नमस्कार आदाब, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। आज के इस खास मौके पर हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के मौके पर भ्रष्टाचार, अत्याचार और मानवता की रक्षा के लिए आवाज़ उठाने वालों के बारे में जब कभी भी इतिहास दोहराया जाएगा, तब मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट और डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस के डायरेक्टर दानिश खान का नाम सबसे पहले पन्ने पर आएगा। रामपुर के रहने वाले दानिश खान ने 2008 से आरटीआई कार्यकर्ता के तौर पर अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की। दानिश खान ने आरटीआई के जरिए राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कई जवाब मांगे, चाहे आज़ादी से लेकर अब तक महिलाओं को फांसी देने की बात हो या न्याय की देवी के नए स्वरूप का जिक्र हो। इन सभी मामलों में हर जगह रामपुर के दानिश खान का नाम पहले आता है। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए नोट्स के रूप में प्रकाशित होने वाली प्रतियोगिता दर्पण जैसी पत्रिकाओं में भी रामपुर के दानिश खान के द्वारा आरटीआई में पूछे गए सवालों का हवाला है। पहला उदाहरण, साल 2011 में दानिश खान ने आईपीएस अमिताभ ठाकुर के साथ मिलकर पुलिस के मौलिक अधिकारों को दिलाने के लिए कानूनी लड़ाइयाँ लड़ने की शुरुआत की। आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान का कहना था कि पुलिस भी मानव है और उसके भी मौलिक अधिकार है। दूसरा मामला, त्रिपुरा में हुई हिंसा में दानिश खान ने बड़ी जीत हासिल की। त्रिपुरा में हुए सांप्रदायिक हिंसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा फैक्ट फाइंडिंग की गई थी। वकीलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सभी के ऊपर यूएपीए के तहत सरकार ने कार्रवाई की। उसी रिपोर्ट के आधार पर दानिश खान ने एनएचआरसी में केस फाइल किया, जिसमें डीजीपी और प्रमुख सचिव त्रिपुरा को नोटिस हुई। हिंसा में हुई तोड़फोड़, आगजनी में पुनर्निर्माण तथा घायलों को मानवाधिकार आयोग द्वारा मुआवजा दानिश खान की याचिका पर दिया गया। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे को समीर वानखेड़े द्वारा कार्डिला क्रूज में नशीले पदार्थों का सेवन करने पर गिरफ्तार किया गया था। दानिश खान ने समीर वानखेड़े के विरुद्ध एनएचआरसी में केस रजिस्टर्ड कराकर मोर्चा खोल दिया, जिसमें उनको निलंबित कर दिया गया। अभी तक विभागीय जांच चल रही है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की हुई बेल ग्राउंड में भी रामपुर के दानिश खान का जिक्र है। मामला नंबर 4, गोरखपुर के होटल में पुलिस द्वारा की गई मारपीट में प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता हत्याकांड में वहां के डीएम एसपी के विरुद्ध केस फाइल हुआ, जिसकी जांच अभी तक चल रही है। केस नंबर 5, मानवाधिकार सुरक्षा पर मजबूती के साथ कार्य करने के लिए 14 जुलाई 2023 में दानिश खान को डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस के रूप में एक ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता मिली, जो एक वर्ष में इस संपूर्ण भारत में अपनी जगह बना चुकी है। दानिश खान के कारनामों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रकाशित किया जाता है। छठवां मामला आता है, डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस की ओर से पहला केस मणिपुर हिंसा पर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दर्ज कराया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मणिपुर, प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक मणिपुर के विरुद्ध केस फाइल हुआ, लेकिन उसमें भी दानिश खान की याचिका पर पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किया जा चुका है। केस नंबर 7, मणिपुर हिंसा में संयुक्त राष्ट्र संघ में भी दानिश खान ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से केस फाइल कराया था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार को हलफनामा दाखिल कर सफाई भी देना पड़ा था। केस नंबर 8, तिहाड़ जेल में हुई सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की हत्या करने में लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गोगी गैंग दीपक तीतर, योगेश, राजेश और रोहित मोई का हाथ प्रकाश में आया। जितेंद्र गोगी के कई करीबी और गैंग मेंबर तिहाड़ जेल में बंद थे, जिसके चलते दिल्ली तिहाड़ जेल में हुई न्यायिक हिरासत में सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई थी। टिल्लू की हत्या के मामले में दिल्ली जेल महानिदेशक तिहाड़, पुलिस आयुक्त दिल्ली वेस्ट, जिला अधिकारी दिल्ली वेस्ट तथा तिहाड़ जेल अधीक्षक के विरुद्ध दानिश खान की याचिका पर सख्त कार्रवाई के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आदेश दिए जा रहे हैं। ये प्रकरण अभी भी चल रहा है। केस नंबर 9, दिल्ली के एक बेसमेंट में चल रही यूपीएससी की कोचिंग में जलभराव होने से छात्रों की पानी में डूबने से हुई मौत के मामले में भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से केस फाइल किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों को नोटिस जारी हो रहे हैं। और केस नंबर 10, लखनऊ के थाना चिन्हट में पुलिस हिरासत में हुई मौत, वर्तमान समय में संभल प्रकरण, सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव इनकाउंटर, बांदा की महिला जज अर्पिता साहू और राजस्थान की फार्मर जज एलिजा गुप्ता जैसे कई मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस की ओर से याचिका लंबित है।
My name is Eliza Gupta, former judge, Rajasthan Judicial Services. I request DK Foundation of Freedom and Justice to help me in the issue. जैसे अर्पिता साहू मैम को न्याय मिला है, मैं निवेदन करूंगी डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस से कि मेरे को भी न्याय दिलवाया जाए और मेरी हेल्प की जाए। थैंक यू वेरी मच। डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस बिल्कुल ह्यूमन राइट बॉडी की तरह हर वक्त एक्टिव रहता है, जो गरीब, मजदूर, पीड़ित, शोषित समाज के हर तबके की आवाज़ उठाने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मोहम्मद आरिफ खान जो तेलंगाना के अंदर नोडल ऑफिसर के लिए अपॉइंट हुआ हूँ कि हमारे दानिश खान साहब जो इस प्लेटफॉर्म को दिए है कि वह डीके फाउंडेशन एंड फ्रीडम जस्टिस को, तो हम ये प्लेटफॉर्म इस तेलंगाना में लाकर अच्छे से अच्छा काम करने के वास्ते खड़े हैं। और दूसरी बात जो है 8-10 दिसंबर है, 10 दिसंबर को जो ह्यूमन राइट्स जो है सो हर साल की तरह केक काटते हैं, तो हम भी तेलंगाना हेड ऑफिस के ऊपर ईदी बाज़ार मोइनबाग फतेह नगर सी ब्लॉक के अंदर जो ऑफिस है वो ऑफिस के अंदर हम भी केक काटने का हर साल का प्रोग्राम करते हैं कि हम उस केक काटने के अंदर हमें मासूम बच्चों को जो है सो बुलाते हैं। ये मासूम बच्चे आते हैं, ये मासूम बच्चों को जो है सो केक काटते हैं, काट के मासूम बच्चों को खिलाते हैं कि भाई हमको ये खुशी हुई कि दानिश साहब जो है सो हमारे को प्लेटफॉर्म दिए, हम ये प्लेटफॉर्म्स के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे भी हम अच्छे से अच्छा काम करके अच्छे से अच्छा नाम करेंगे। बाकी खैर खुदा। डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस के कार्यकर्ता भारत ही नहीं विदेशों में भी मौजूद हैं। Hi, I'm Gopika. I live in Abu Dhabi. I have heard about DK Foundation, which is situated in India, and its directors, famous RTA activist Danish Khan and Kaif Mohammad Khan. It's an organization which works for social cause, and it also has set of business verticals. It's an organization which works for human rights and social cause, and also helps many needy people. Now they're going to start a new business in India, which will help many unemployed youth. I request everyone to support his noble work. I request everybody to support Danish Khan and Kaif Mohammad Khan to establish their business so that it will help for the welfare of society and many unemployed youth. All the best, DK Foundation. Hello, my name is Garima and I am from London. I have heard about DK Foundation of Freedom and Justice, which is situated in India, and his director is Danish Khan and Mohammad Kaif Khan. And this organization works for human rights and social causes, and they also help needy people in many ways. So my request is to all the people should come across and give him support for this noble work, and all the best for Foundation of Freedom and Justice. जो भ्रष्टाचार, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए मानवता के आधार पर लोगों को इंसाफ दिलाने का काम कर रहे हैं। डीके फाउंडेशन देश के उन सभी मजबूर, शोषित और पीड़ित लोगों से आह्वान करती है कि वो फाउंडेशन से जुड़ें और अपने या अपने जानने वालों के साथ कहीं पर किसी भी प्रकार की ज्यादती और जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और लोगों की मदद करें। डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस की तरफ से एक बार सभी देशवासियों को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के ज़रिए हमसे जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।